एक और आना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो। कोई एक अनम्यूट हो जाओ। हेलो। हाँ सर बोलिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। तो बेसिकली ना, एक प्रोटोकॉल होता है, या सिलेबस दिखा देते हैं पहले ना। हम बेसिकली 2 महीने में कवर करेंगे सिप एंड आईएमएस। ठीक है। तो यहाँ हम पहले मंथ में पढ़ेंगे सिप प्रोटोकॉल क्या होता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे सिप प्रोटोकॉल क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में उसके एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन, डायलॉग एंड सेशंस क्या होते हैं। फिर जानेंगे नेक्स्ट वीक में हेडर क्या होते हैं। फिर एक प्रोटोकॉल और पढ़ेंगे, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, उसके बारे में जानेंगे। फिर ब्रांच पैरामीटर क्या होती है, जैसे कोई भी मेल आईडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स लॉगिन करके रखते हैं ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस पे होती है, जैसे लैपटॉप पे होती है, मोबाइल पे होती है, टैबलेट पे होती है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कहाँ से तुम्हारा मेल पे रिस्पॉन्स आया है। ओके। क्योंकि तुम सेंड करोगे तो वो तो सबके पास जाएगी, लेकिन रिस्पॉन्ड किसने किया वो कैसे पता लगेगा, वो इससे पता लगेगा। फिर B2B ये हो गया, बैक टू बैक यूजर एजेंट। फिर कोडेक पढ़ेंगे, कोडेक हमारे रहेंगे ऑडियो एंड वीडियो कोडेक। ओके। फिर उसके उसके बाद हम पढ़ेंगे TCP एंड UDP में डिफरेंस क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्योंकि जो हमारे सिग्नल होता है ना, पैकेट, वो पैकेट इन्हीं के थ्रू चलता है, इन्हीं के थ्रू ट्रांसफर होता है। या तो TCP के थ्रू जाता है या UDP के थ्रू जाता है। TCP जो होता है वो थोड़ा सिक्योर नेटवर्क होता है, उसमें गारंटी होती है जितना भेजा है ना उतना ही वहां मिलेगा। लेकिन UDP में ना ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि तुमने जितना भेजा है उसको सामने वाले को उतना ही मिलेगा। ओके। फिर हम पढ़ेंगे सिप के कॉल फ्लोज। वॉइप में कौन कौन से कॉल फ्लोज होते हैं, बेसिक कॉल, मिस कॉल, यूजर बिजी, कॉल होल्ड,
कॉल कंसल्टेशन होल्ड, फॉरवर्डिंग, ऑन म्यूजिक ऑन होल्ड, कॉल ट्रांसफर, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, कॉल पार्किंग, ये सब जानेंगे। फिर इसके बाद पार्ट आएगा हमारा वोल्टी का, जिसको हम बोलते हैं आईएमएस। आईएमएस में हम जानेंगे आईएमएस क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, नोड कितने होते हैं, किस नोड का क्या काम होता है, कॉल लगाने से पहले हमको कितनी प्री कंडीशन लगानी होती है नेटवर्क के अंदर, क्यूसीआई वैल्यू क्या होती है, आईएफसी क्या होता है, आईएमएस सेंट्रलाइजेशन सर्विस क्या होती है। जैसे तुमको कोई भी कॉल करनी है और करेंटली कॉल चल रही है और तुमको उसी टाइम तुम्हारा नेटवर्क लैग कर जाता है, मतलब किसी किसी भी नेटवर्क में स्विच हो जाता है। मान लो 3G में कॉल चल रही है और तुम अच्छे कवरेज में गए हो, वहाँ तुम्हारा नेटवर्क बोल्टी हो गया, स्विच हो गया, तो वो सब आईएमएस सेंट्रलाइजेशन सर्विस के थ्रू होता है। फिर डायमीटर प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, डीएनएस क्वेरी पढ़ेंगे, कैसे डीएनएस सर्वर हमको एड्रेस निकाल के देता है किसी का भी, आईएमएस सेंट रजिस्ट्रेशन कॉल फ्लो, आईएमएस टू वोल्टी कॉल फ्लो, आईएमएस कॉन्फ्रेंस कॉल फ्लो, आईएमएस टू पीएसटीएन मींस लैंडलाइन, फिर पीएसटीएन लैंडलाइन टू आईएमएस, फिर एसआरवीसीसी कॉल फ्लो देखेंगे, फिर आईएमएस टू जीएसएम कॉल फ्लो। इसके बाद हम जाएंगे आईएमएस डिप्लॉयमेंट में, तो उधर हमको जानना होगा क्लाउड क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लाउड, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी। फिर सर्विस मॉडल, 3 सर्विस मॉडल होते हैं, IaaS, PaaS और SaaS, वो तीनों जानेंगे क्या होते हैं। फिर उसके बाद 14 स्टेप होती हैं डिप्लॉयमेंट को, कि किसी भी नोड को डिप्लॉय करना है तो उसके लिए वो स्टेप के थ्रू होके जाना होता है हमको। फिर टेस्टिंग जानेंगे, टेस्टिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, टेस्टिंग के टाइप जानेंगे, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है। फिर उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद जब भी कोई बग मिलता है तो उस बग को कैसे रिमूव किया जाता है, उसकी लाइफ साइकिल जानेंगे, उस बग को कैसे रिमूव करना है। ओके, हेलो, हाँ सर। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? नो। नहीं ना? ठीक है, तो अब हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी अपने अपने नोट पैड लेके आए हैं ना? यस। जी। ठीक है, तो सिप सिप जो होता है ना, SIP जो पढ़ेंगे मैन, SIP, SIP का फुल फॉर्म होता है सेशन प्रोटोकॉल। ओके, ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता है, जब भी कोई सेशन बनाना है, किसी भी बंदे को तुमको कॉल करना है, तो उसको कॉल को स्टार्ट करने के लिए मींस इनिशिएट करने के लिए, उसको बीच में अपडेट करना है, कुछ भी उसमें चेंजेस करने हैं कॉल के अंदर, जैसे कॉल होल्ड करनी है या दूसरे बंदे को ऐड करना है, अपडेट करने के लिए, या कॉल को कंट्रोल करना है, या कॉल को ख़त्म करना है मीन्स टर्मिनेट करने के लिए, जो प्रोटोकॉल यूज होता है हमारा उसको बोलते हैं हम सिप। ओके, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। को सौरभ, तुम ना अपना माइक ऑन रखो, ठीक है? ओके। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। SIP is an application layer protocol
It is used to create, control, modify and terminate the multimedia session पर सर IP। इसको भी लिखना यूज्ड इन वीआईपी टेक्नोलॉजी। नहीं, अभी वो मत लिखना, बस अभी इतना ही लिखना। बस लिख लिया। सभी ने लिख लिया? मुनेंद्र, अरविंद एंड विकास, तुमने भी लिख लिया? सर लिख रहा हूँ, मेरा बीच में नेटवर्क चला गया था, अभी फिर से रिकनेक्ट किया है। ठीक है, लिख लो। स्क्रीन पे मैंने इसीलिए लिख रखा है पहले से ना, कि यदि कोई डिस्कनेक्ट हो। हाँ जी मुनेंद्र। मैं तो अभी बाहर हूँ तो सिर्फ लिख तो पाऊंगा नहीं, बस ठीक है। देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ जी, तो समझ लेना, हाँ सेशन यार रिकॉर्डेड है, इसके बाद इसमें रिकॉर्डिंग से देख के लिख लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। ठीक है। और जहाँ भी समझ में नहीं आए, अभी तक क्या समझ में आया, सिर्फ होता क्या है बताओगे? यस। बताओ, कोई भी एक तो बंदा बता दो। सिप का मतलब यही हुआ कि जैसे कोई भी और कॉल। और एक चीज और ना, मेरे को सर सर मत बोलो ना, मैं तुम्हारी एज का हूँ, चाहे तुमसे छोटा ही होऊंगा। अरे तो आपको तो शुरू से सर ही बोलते आए हैं ना, आप कैसे। चलो ठीक है, आप हम सर बोलेंगे, आप तिवारी समझना। ठीक है। हाँ बताओ, सिप क्या होता है? सेशन इंस्टेंस प्रोटोकॉल का मतलब होता है सर यूज टू क्रिएट एंड कंट्रोल में, जैसे कोई भी हम कॉल करते हैं किसी बंदे को, या तो उसमें इसका ऐड भी कर सकते। सुनो, सिंपल सा हम्म, मतलब है, किसी हम्म, भी सेशन को स्टार्ट करने के लिए, हाँ हाँ। बीच में कंट्रोल करने के लिए, उसमें हम्म, कुछ भी चेंजेस करने के लिए, या सेशन को ख़त्म करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज टर्मिनेट। होता है, प्रोटोकॉल यूज होता है मल्टीमीडिया सेशन को ख़त्म कर। अच्छा मल्टीमीडिया जो सेशन हम। मीन्स ऑडियो या वीडियो कॉल, ओके, अच्छा वॉइस एक कॉल चीज। या वॉइस वो क्या। अच्छा कंट्रोल, अच्छा क्रिएट की बात करते हैं, क्रिएट में जैसे मे भी क्रिएट क्रिएट मीन्स जो सेशन बनाना। सेशन कब बनता है? जब तुम कॉल स्टार्ट करते हो ना, तभी तो सेशन मतलब क्रिएट कहने होता है। कहने का मतलब ये है कि सर की जो कॉन्फ्रेंस कॉल कर देते हैं, जिससे मान लीजिए किसी को ऐड किया, आप कॉल किए, किसी हाँ को जी। कौन कॉल कर लिया, तो उसको भी तो इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी हाँ तो जी, सिर्फ वो के अंदर आ गया वही फिर। तो, वो सब सिप के अंदर, सिप का ही पार्ट है ये। जो वॉइस कॉल चलते हैं तुम्हारे आईएमएस पे, मीन्स वोल्टी कॉल होते हैं ना, सीएस ने सीएस नेटवर्क में जितने भी कॉल चलते हैं, चाहे व्हाट्सएप कॉल ले लो, चाहे हम जिस कॉल पे स्काइप पे ले लो, ये सारे के सारे वॉइप कॉल हैं, ओके। वॉइप कॉल में एक चीज होती है, कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, तुम यहाँ से कोई भी कंट्री में ना कॉल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। इसीलिए जब हमारे पास ना आईएमएस आया ना, आईएमएस आर्किटेक्चर आया हमारे पास, तो हम लोगों ने ना, ऑपरेटर कंपनियों ने क्या किया उसके बाद, क्योंकि इनको तो बिल्कुल चार्जेस नहीं होता कॉल का, तो उसके बाद उन्होंने कॉल रेट ख़त्म ही कर दिए, ठीक है, ओनली डेटा चार्ज देते हैं अब। आया समझ में यस। क्यों किया ऐसा? जी सर। उसका रीजन यही था। सर हवा के फ्लो का आवाज आ रहा है बीच बीच में। हवा यार, मेरा तो फैन बंद है। चलो ठीक है। अच्छा। अब लिखो। तो हो गया सर, नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन हो गया सभी का? अरविंद तुम्हारा भी हो गया ना? जी जी हो गया। तो अगली चीज ये है, ये यूज कहाँ होता है सिर्फ हमारा वेब टेक्नोलॉजी में, नॉर्मल सी बात है। जब वॉइस ओवर आईपी जहाँ भी आएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जहाँ भी यूज होगा, और वॉइस या वीडियो कॉल चलाने हैं, या गेम वगैरह, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जो होती है, वो सारी वेब टेक्नोलॉजी पे होती है, ओके। क्योंकि तुम पबजी भी खेलते हो तो उसमें वॉइस ओवर आईपी ही जाता है, जैसा नेटवर्क होगा वैसी ही आवाज़ जाती है, ठीक है। और अकेला शिप ना कभी कॉल नहीं चला सकता ना कोई भी, क्योंकि
एक दूसरे को समझने के लिए ना, एक से दूसरे यूजर को समझने के लिए एक प्रोटोकॉल लगता है, उसका नाम होता है सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। ओके। एंड मीडिया को फ्लो कराने के लिए दोनों दोनों यूजर्स के या 10 यूजर्स या 50 यूजर्स के बीच में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, आरटीपी बोलते हैं जिसको, जो तुमने सुना होगा जब भी ड्राइव वाइव करते होगे तो वो बोलते हैं आरटीपी पैकेट लॉस, ये सब आता ही है। तो नॉर्मल से अलार्म आते हैं, है ना, सुना है ना? सर पहली बार तो नहीं सुन रहे ना, आरटी एचडीपी नहीं सुना होगा, आरटीपी तो सुना होगा पक्का। रियल टाइम प्रोटोकॉल, हाँ जी। पैकेट लॉस पैकेट, वाला जो हाँ जब कॉल नहीं चलते तो वो आरटीपी के थ्रू होता है, मीडिया फ्लो नहीं होता है, आरटीपी जिसमें पैकेट लॉस होते हैं। एफआरटी वगैरह लॉस होता है ना, जिसका वैल्यू हाँ नहीं जी, आता, हाँ जी, हाँ जी। फास्ट टर्न टाइम वगैरह। ठीक है, अब ना ये लिख लो, इट्स यूज्ड इन वेब टेक्नोलॉजी, या मत लिखो ये, बस सेकंड वाली लाइन लिख लो, इट टेक हेल्प ऑफ एचडीपी प्रोटोकॉल एंड आरटीपी प्रोटोकॉल। यार आज पहला दिन था इसलिए बंदे भी नहीं आ पाए ढंग से, और 3-4 बंदे आने थे। और हमको कोशिश करनी है, हमको ना जनवरी आने से पहले ना नौकरी लेनी है सबको, ठीक है? ये नहीं है कि मैं पढ़ा दूं और तुम पढ़ लो और फिर चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिसंबर से मतलब इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? जी सर। क्योंकि टेलीकॉम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, मार्च अप्रैल मैक्सिमम खिंचेगा। सर क्या बोले, आपका आवाज ब्रेक कर गया। ये बोल रहा हूँ 15 दिसंबर तक ना अपने आप को पूरा रेडी कर लेना कि अब हमको ओके। नौकरी चाहिए। 15 दिसंबर के बाद सबके नौकरी.com पे अकाउंट दिखने चाहिए, लिंक्डइन पे अपने अकाउंट अपडेट होने चाहिए कि तुम प्रीमियम टेस्टिंग, ले लेंगे क्या सर, बेटर रहेगा। प्रीमियम नहीं लेना है, टेस्टिंग इंजीनियर अकेला ही लिख दोगे ना, आईएमएस टेस्टिंग इंजीनियर, उधर तुमको ऑटोमेटिक दिन में 4 से 5 कंपनियां कॉल करा करेंगी डेली इंटरव्यू के लिए। कंपनी भी छोटी वोटी नहीं होंगी, क्वालकॉम, मीडियाटेक, मावेनीर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एचसीएल, ओरेकल, ये सारी कंपनियां कॉल करती हैं। टेक महिंद्रा होगी, क्योंकि आज मेरे पास टेक महिंद्रा का ऑफर आया था मेरी होम लोकेशन के लिए, इंदौर के लिए। अच्छा। हाँ जी, लेकिन मैंने मना कर दिया अभी तो 3 महीने। हाँ, क्योंकि 3 महीना तो आप यहाँ पे रहोगे ना। हाँ जी, मेरे को यहाँ मार्च तक रहना है, उसके बाद ही रिजाइन मार सकता हूँ। एंड पासपोर्ट सबके पास है ना, या यस, बनवाने हैं? पासपोर्ट है रेडी मेरा। हाँ नहीं पासपोर्ट है रेडी सर रखना, क्योंकि पासपोर्ट। ना पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कुछ कंपनियां कंपलसरी बोलती हैं, जैसे टेक हाँ महिंद्रा हो हाँ। गई, टेक महिंद्रा पासपोर्ट बोलती है, पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए उसको। ऑरेकल भी बिना पासपोर्ट के नहीं लेती। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना था, अपना क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेगा ना? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और फ्राइडे, और सैटरडे संडे में देखेंगे, दो में से एक दिन सैटरडे रखना है। संडे। एक दिन तो अपना टेस्ट के लिए रखेंगे सर, जो पढ़े एक सप्ताह में उसके एक दिन हाँ रखेंगे, जी, बेटर हाँ है। जी, हाँ वो तो रखेंगे ही। और संडे टाइमिंग में, 9। संडे में देख लेंगे दिन में, संडे में तो दिन में सब फ्री रहते होंगे ना। नो सर, हम लोग का तो आपको पता ही है, जॉब कभी टेलीकॉम कंपनी का तो पता ही है। सर सर इधर क्या बोल रहा था, इधर फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं तो इधर आप मोस्टली क्लास जितना ले सकते हैं ले लेंगे, तो इससे क्या रहेगा, हमारे पास भी टाइम रहेगा
हाँ तो जी। हम उसको रिवीजन करके प्रिपेयर भी करेंगे, 4 क्योंकि तारीख से। हर कोई ना कोई तो, हाँ हाँ, जॉब चार, में ही है और टाइम मिलना तो टफ क्योंकि टास्क मैं है। भी क्लास नहीं ले पाऊंगा 3, 4 और 5 तारीख में मैं हाँ क्लास नहीं ले पाऊंगा। और शायद हाँ। संडे को जो रहेगा, सैटरडे संडे में मैं वहां से गुड़गांव आऊंगा घर से वापस, तब भी नहीं ले पाऊंगा। हम्म। तो मैं बता जी दूंगा जी। वो कैसे तो करना है वो। मैसेज ग्रुप ग्रुप में डाल दीजिएगा कि किस दिन, हाँ क्या है क्या है। हाँ हाँ, और सर टाइमिंग सबसे बड़ा चीज़ है। सर। टाइमिंग नौ सैटरडे बजे से ही संडे का। सर रहेगी, यही बैचेज हम बेस्ट लोगों का रहेगी। तो अधिक हाँ बड़ा है नहीं, बैचेज छोटा ही है, तो उस हिसाब से जितना भी सबके टाइम के हिसाब से जो कंफर्टेबल लगे, आप भी फ्री रहें उस हिसाब से अपना क्लास ले लीजिए करिए। नहीं, भले मेरा घंटे जब बैच तो मेरा बैच एक और बैच चलता है, वो चलता है लेकिन वो TTSS में चलता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे में, सेम टाइम पे। नहीं ना सर, मैं बोला सैटरडे संडे को कौन से टाइम पे रहेगा, ये पूछ। सेम टाइम ही रहेगा, मैं टाइम हाँ चेंज हाँ नहीं करूंगा। हाँ हाँ, सेम ही टाइम रहेगा, यही बेटर रहेगा सर। सैटरडे संडे क्योंकि तो सैटरडे एक संडे में टाइम। वो वाला बैच दोपहर में लगता है, तो ये शाम को ही रहेगा। हाँ, ये नाइट में 9 बजे से रहेगा, सही रहेगा, बेटर रहेगा सर। तुम नौ पाँच बजे दिन बाद। पढ़ोगे वीक में तो कोर्स भी अच्छा चलेगा। और 4 दिन हम पढ़ा करेंगे और एक दिन में मतलब पूछा करूंगा जितना हम्म। पढ़ा है। तो तुम रेडी तो रहोगे खुद से अपने से, एकदम ये नहीं होगा कोर्स खत्म होने के बाद तुम फिर तैयारी कर रहे हो अलग से। पहले से रेडी रहेंगे जी तो उस पर जी। आगे चल के हमें को बेनिफिट होगा उससे ना। ठीक है, तो तुमने लिख लिया ना, इट टेक्स हेल्प ऑफ SDP एंड RTP। ठीक है। अब हर जी एक जी। प्रोटोकॉल की ना एक RFC होती है। RFC मीन्स, RFC को बोलते हैं हम, RFC का फुल फॉर्म होता है रेडी। रिक्वेस्ट हाँ। फॉर कमेंट। ओके। हम्म। जैसे हर एक नेटवर्क की ना एक रिलीज होती है ना, नेटवर्क के अंदर कुछ भी नई चीज अपडेट होती है, तो वैसे ही यहाँ हर प्रोटोकॉल की ना एक RFC होती है। उस RFC के अंदर हर एक चीज होती है। RFC सिप के लिए होती है 3261। ओके। लिख लो ये RFC फॉर सिप 3261। ये थ्योरी पार्ट के लिए होती है ना। सर और ये एक 3261 क्या है? RFC, जैसे ही तुम हम्म। RFC 3261 इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, तुमको हम्म। पूरा सिप का सिलेबस खुल के आएगा। मतलब बहुत बड़ा सा, जो ब्रॉड बोलते हैं ना, रामायण खुल के आती है जो, वो सब अच्छा। खुल के आएगा। ठीक है। कि तुमको ज्यादा जानना है सिप के बारे में, ज्ञाता हो या कुछ भी हो। तो बाद में जानेंगे, उससे पहले तो हाँ। जितना है उतना जानेंगे कि जिस जॉब। और एक होती है 5359, तो इसमें तुमको मिलेंगे सिप के कॉल फ्लोज। सिप कॉल फ्लोज, ये होती है सिप थ्योरी। हेलो। 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 हेलो।
हाँ जी सौरभ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा, ठीक है। चलो, ठीक है। इसके बाद अगला होता है अपना सिप। पढ़ लिया हमने सिप क्या होता है। कोई एक बोलते रहो ना। हेलो। जी सर। कोई एक बोलते रहो, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को आवाज नहीं जा रही मेरी। ठीक है। आप पढ़ो सिप के एप्लीकेशन क्या होते हैं। सिप की आरएफसी लिख लिए ना, 535, वो 3261। ओके। हम्म, इंटरव्यू में जब तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द आरएफसी ऑफ सिप, तो तुम बताओगे 3261। ओके। जब डेफिनेशन भी बताओगे तो ऐसे बोलोगे, सिप इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल या सिग्नलिंग प्रोटोकॉल बोल देना। इट इज यूज टू क्रिएट, कंट्रोल, मॉडिफाई एंड टर्मिनेट मल्टीमीडिया सेशन ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके। फिर बता देना इट्स यूज्ड इन वॉइप टेक्नोलॉजी एंड आईएमएस कॉल। फिर डाल देना ये आरएफसी बता देना, बस इतना बहुत है। अब सिप के एप्लीकेशन लिख लो आप, ये कहाँ कहाँ यूज होती है। वॉइस कॉल में यूज होती है, वीडियो कॉल में यूज होता है, फाइल ट्रांसफर मीन्स जो एफटीपी पे फाइल जिला पे जो फाइल ट्रांसफर करते हो ना तुम, वो भी इसी के थ्रू होता है। मैसेजिंग करते हो, आई एम इंस्टेंट मैसेजिंग, जो भी मैसेज जाते हैं अभी हमारे वोल्टी के थ्रू, वो इसी के थ्रू होते हैं, सिप के थ्रू। या व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हो, या स्काइप पे, या हाइक वगैरह जो भी होते हैं, उधर सब इसी के थ्रू मैसेज जाते हैं। वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग इसी के थ्रू होती है। और जो ऑनलाइन गेम्स खेले जाते हैं उसमें भी सिप का यूज होता है। ओके, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना है तो ये प्रोटोकॉल यूज होगा। तो मतलब ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है, जहां भी आईपी आता है वहां तुम्हारा सिप जरूर आता है। ठीक है, आ रहा है ना? हेलो। जी सर। हाँ जी, तो ये पांचों छह छह एप्लीकेशन है इसकी, ये लिख लीजिए। एक और लिख लीजिएगा ना, इट्स यूज्ड इन वॉइप टेक्नोलॉजी। ठीक है। लिख लीजिए। जी सर। सौरभ तुमने लिख लिए? सौरभ, लिख लिए तुमने? ओके, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? समझ में आया ना सिप क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होना है इसको, और इसकी स्टैंडर्ड एक आरएफसी क्या है जिसके थ्रू हम इसको सर्च कर सकते हैं कहीं भी। ओके।
एंड अब पढ़ते हैं हम अगली चीज, शिप नेटवर्क एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, शिप नेटवर्क एलिमेंट जो होते हैं, इधर RFC की होगी 3261। ठीक है, अब शिप नेटवर्क एलिमेंट शिप नेटवर्क एलिमेंट कौन कौन से होते हैं जिनके थ्रू होके हमको जाना कॉल चलानी होती है, वो होते हैं हमारे, पहला होता है यूजर एजेंट। ओके, देन होता है प्रॉक्सी सर्वर, देन होगा रीडायरेक्ट सर्वर, होता है हमारा डायरेक्ट है कि रजिस्टर, रजिस्टर सर्वर है सर? रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट, डायरेक्ट, अच्छा, डायरेक्ट जी। रीडायरेक्ट सर्वर। फिर होता है हमारा लोकेशन सर्वर, और फिर होता है रजिस्ट्रार सर्वर। ओके, ठीक है, 5 होते हैं। कॉल फ्लो बना देता हूँ मैं, इजी रहेगा समझना कॉल कैसे चलती है। हाँ सौरभ। अच्छा, चलो ठीक है, बाकी का तुम रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है। ओके, वैसे भी कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो यूजर एजेंट जो होता है ना हमारा, वो लाइक का यूई काम करता है। ठीक है, यूजर एजेंट हमारे पास दो होते हैं, यूएसी एंड यूएस। ठीक है, या हम इसको मतलब वेडनेसडे से ये स्टार्ट करें ना सिर्फ नेटवर्क एलिमेंट वगैरह, क्योंकि कोई है नहीं अभी क्लास में, सभी जा चुके हैं। अरविंद, जी सर, जैसा आप समझे। हाँ, क्योंकि अभी ना उन कितने लोग सबका हैं? अभी दो तीन छूट ही लोग ही रहा है, हैं। छूट रहा है, क्योंकि ना हाँ, दो वो तीन ही ज्वाइन लोग नहीं हैं, कर पाए फिर ना, उसके बाद रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, दोबारा रिपीट करना सर फिर पड़ेगा। भी। चलो डेफिनेशन का पार्ट तो ठीक है, वो समझा देंगे, 10 मिनट लगेंगे। हाँ हाँ, यदि ये समझाने स्टार्ट कर दिए तो तो फिर तो ठीक है, बहुत मैं आगे पहले निकल कोशिश जाएंगे। कर सकता हूँ। अच्छा वेडनेसडे को ठीक। सब टाइम पे आ जाना भाई, नेटवर्क इशू सब कुछ नहीं जी, होना चाहिए यार। ठीक है, अब हम लोग तो रहेंगे ही सर टाइमली, लेकिन अब जो लोग नहीं ज्वाइन हो पाए उनको आप एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा। हाँ उनको तो मैं रिमाइंड करा ही दूंगा, क्योंकि जी, आज हम लोग लॉस ही रहेंगे। हुआ है हमारा। क्योंकि मैं सोचा था ना हम्म, कम से कम यूजर एजेंट हो तो हम जाता है आज सर पढ़ ही अब। लेते। हम्म, कोई नहीं, सब जॉब लाइन में जितना सबको। सबको अपना अपना टाइम देखना होता है। वही। हम इसीलिए नाइट में रखे थे ना कि सब फ्री हो इसीलिए जाएंगे। नहीं, टाइमिंग ये तो सबसे बेस्ट टाइमिंग आपने चूज 9 से किया है, 10-11 तक क्योंकि का अब टाइम ही ठीक है। हाँ इस समय, हाँ आदमी खा पी के अपना फ्री हो जाता है, तब अपना फ्री होके कोई डिस्टरबेंस भी नहीं रहता, लेकिन क्या अब हो जाता है फिर भी। चलिए ठीक।
ठीक है सर। ठीक, इतना समझ में आया ना क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? हाँ हाँ जी अभी जी तक जी। जानते थे सिप के बारे में कुछ भी, सिप क्या होता है? सिर्फ देखा था मतलब, लेकिन ये ये नहीं पता था ना थ्योरेटिकली ये बस किस लिए उतना यूज होता है। खाली सुन रखा था, ये नहीं पता था कि कहाँ, हाँ कहाँ कहाँ पे यूज होता है। हाँ जी, अभी तो इसके बारे में चीजें तो ये और सबको बहुत कुछ हम लोगों को भी पढ़ोगे। पता था कि ऑडियो वीडियो, हाँ हाँ कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन ये नहीं पता था कि यहीं पे सिर्फ का यूज होता है। हम्म, अभी तो बहुत कुछ जानोगे इसके बारे में, कैसे किसी बंदे की लोकेशन हम्म, पता की जाती है। रिडायरेक्ट लोकेशन हम्म, सर्वर हमको देता है लोकेशन। लगभग वो जैसे व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करते हो, वो किसके थ्रू होके जाती है? वो लोकेशन सर्वर के थ्रू लोकेट किया जाता है यूजर को ना। अच्छा। जो हम्म, एग्जैक्ट 5 मीटर 4 मीटर की एक्यूरेसी पे देता है ना, वो इस सर्वर हाँ के हाँ थ्रू देता है, एक्यूरेसी पे लोकेशन आता सर्वर के। है। अच्छा। जो कॉल तुम्हारी डायरेक्ट मूव की जाती है, मतलब फॉरवर्डिंग वगैरह होती है, वो इस सर्वर के थ्रू होती है रीडायरेक्ट। मतलब उस सर्वर के थ्रू होके जाना। हम्म, रजिस्ट्रार सर्वर जी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है यूजर के, बस। हम्म, ठीक है, अपन फिर परसों कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जी सर। ठीक है। ओके। ठीक है भाई। जाओ सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।